श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 41। कृष्ण का मथुरा दर्शन और धोबी, दर्जी व कुब्जा का उद्धार। ब्रजवासी नंद बाबा सब पहले से ही मथुरा पहुंच गए थे। वे एक उपवन में बैठ गए। कुछ समय में अक्रूर जी का रथ भी वहां आ गया। कृष्ण जी ने कहा, चाचा आप मथुरा के अंदर जाइए, हम थोड़ी देर यहाँ ठहर कर फिर नगर देखने जाएंगे। अक्रूर जी कृष्ण जी की आज्ञा मान कंस के पास गए और कृष्ण बलराम के आने का समाचार देकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन सब ग्वाल बाल कृष्ण जी व बलराम जी के साथ मथुरापुरी को देखने निकले। मथुरा देखने में बहुत भव्य और सुंदर था। मथुरा की युवतियों ने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्हें देखने के लिए सब अपने अपने काम छोड़ खिड़की, दरवाजों व छतों से झांकने लगे। वे सभी कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल थी। आज उनके दर्शन कर अपने नेत्र सफल किए। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने एक धोबी को देखा और उससे पहनने के लिए कपड़े मांगे, पर धोबी ने घमंड में कहा, ये चक्रवर्ती राजा के कपड़े हैं, ग्वालों के नहीं। कृष्ण जी ने धोबी को मुक्का मारा। वहीं धोबी को मुक्ति मिल गई और वहां से कपड़े लेकर कृष्ण जी आगे बढ़े। उन्हें एक दर्जी मिला जो भगवान कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुआ और उन रंग बिरंगे कपड़ों को अच्छे से तैयार कर सबको बनाकर दिए और अपना जन्म सिद्ध किया। भगवान ने उसे भरपूर धन, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य दिया और अंत में मोक्ष भी दे दिया। उसके बाद एक सुदामा नाम का माली मिला। माली ने दोनों को प्रणाम किया और ग्वाल बालों सहित कृष्ण जी व बलराम जी की पूजा कर सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाए और स्तुति करने लगा। कृष्ण जी ने सुदामे से वर मांगने को कहा। सुदामे ने सिर्फ यही वर मांगा कि मेरी भक्ति सदा आप में लगी रहे। भगवान ने सुदामा को अपनी भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी दी और वहां से विदा ली। मथुरा में आगे जाकर उन्हें रास्ते में एक कुबड़ी मिली जो चंदन, केसर, सुगंधित वस्तुओं आदि से रोज कंस की मालिश करती थी। कृष्ण जी के पूछने पर उसने कहा, मैं कंस की दासी हूँ, कंस की मालिश करती हूँ, जिससे वह मेरी पालना करता है। किंतु मेरे मन हृदय में आपको देखने की बहुत चाहना थी और वह कृष्ण को देखकर इतना प्रसन्न हुई कि उसके पास जो सामग्री थी उसने कृष्ण बलराम को दे दी। कृष्ण जी ने उसका निस्वार्थ प्रेम देखकर कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखकर उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर उसे सीधा कर दिया। भगवान के स्पर्श करते ही वह एक सुंदर युवती में बदल गई और वह कृष्ण जी को घर आने का आमंत्रण देने लगी। कृष्ण जी ने कहा, मैं अपना काम पूरा करके आपके घर अवश्य आऊंगा। इसके बाद कृष्ण बलराम यज्ञशाला की ओर चलने लगे। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।